नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट रोज नए कीर्तिमान बना रहा है। हर महीने, हर साल दर साल इसमें जो है चार चांद लग रहे हैं। यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। दरभंगा एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है। दरभंगा एयरपोर्ट को कार्गो हब बनाने की बात हो रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे दरभंगा एयरपोर्ट की सबसे ऊंचे उड़ान की। किस तरह से दरभंगा एयरपोर्ट जो है उसने एक लंबी छलांग लगाई है, और यहाँ का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि किस तरह से दरभंगा एयरपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन सकता है। और इसकी तैयारी चल रही है। जो नया टर्मिनल बिल्डिंग है वो बन रहा है। लेकिन जो बात कही जा रही थी कि पूर्णिया एयरपोर्ट के आने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर इसका असर पड़ेगा, वो असर उल्टा पड़ा, यानी बहुत अच्छा पड़ा है। और 57%, पिछले एक साल की बात करें तो यात्री वृद्धि जो हुई है 57.1% इसमें वृद्धि हुई है। जो पिछले साल की बात करें तो 4,52,831 यात्रियों ने ट्रैवल किया था, जो अब 7,11,569 यात्री 2025-26 का ये आंकड़ा बता रहा है कि 57% एक साल में बढ़ोतरी हुई है यात्रियों की। और इससे पता चल रहा है कि कितना पोटेंशियल है। और अभी अगर नाइट लैंडिंग शुरू हो जाए तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लिखा जा रहा है कि मिथिला की उड़ान, प्रगतिशील बिहार की पहचान। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी समझ आ रहा है कि मिथिला में कितना पोटेंशियल है। यात्री आवागमन 57.1% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और संजय सरावगी जो दरभंगा के विधायक भी हैं और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, उन्होंने भी सेम चीज़ उन्होंने ट्वीट करके बताया। तो चाहो दिशाओं में। और आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो रहा है आज से ही। और इसको लेकर के इसी तर्ज पर उम्मीद यह है कि इसी साल दरभंगा में भी इस तरह का टर्मिनल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है, बहुत रफ्तार के साथ चल रहा है। तो नोएडा एयरपोर्ट की तरह भी यहाँ पर संभावना है। और इसीलिए जो बता रहे हैं कि दरभंगा से शंघाई यानी चीन, इससे भी कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है शुरू हो चुकी है। इसकी भी बुकिंग चल रही है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक तरह से बन चुका है। यहाँ से आप कनेक्टिंग फ़्लाइट, अब डायरेक्ट फ़्लाइट की बात करें तो अभी नहीं है, लेकिन आगे वो भी मिलेगी। तो 26 तारीख का अगर आंकड़ा देखें दरभंगा एयरपोर्ट के आवागमन का, 12 है संख्या कुल विमानों की। और यात्री ने ट्रैवल किया 2054। 2000 से ऊपर ही रहता है ये आंकड़ा। ये 26 तारीख का और 27 तारीख का अगर आंकड़ा देख लें तो विमानों की संख्या 16 और यात्री जो है बढ़कर हो गए 2455। कई बार 3000 भी क्रॉस कर जाता है यात्री। तो अभी तो ये लिमिटेशन है कि सनराइज टू सनसेट वाला मामला है, लिमिटेशन है। लेकिन जब ये चीज़ें, रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी और इसका जो है टाइम स्लॉट बढ़ेगा शाम के टाइम में, खास करके रात में, तो ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि फ़्लाइट की ज़रूरत और है, यात्री और आना चाहते हैं। एयरलाइंस बहुत सारी आना चाहती हैं। कई बार तो स्लॉट भी मिल गया उनको, लेकिन उन्हें जो है वो यहाँ पर उड़ान की अनुमति नहीं मिली, इस वजह से डिले हो रहा है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ आज लोग देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।